सेक्शन सी सेट नंबर 5 आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का आपका जो क्वेश्चन है, चलिए वो देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन आज का। आज का आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आंसर करने के लिए। वन हु डेड फॉर वंस कंट्री, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान दे, तो उसको हम कहते हैं मैरिटियर, यानी कि शहीद उसको हम कहेंगे। सेकंड है आपका, इसमें पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है, ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है, इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका सही होगा। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, उस व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपने बारे में ही हमेशा सोचता हो, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट, यानी कि अहंकारी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, विनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, और अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बी नंबर दिया गया है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। सही मीनिंग्स का चुनाव करना है इडियम्स के फ्रेज का। विल एंड वो, जिसका मतलब होता है शुभ अशुभ, यानी कि दुख और सुख, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉय एंड सारो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़, तो यह हो जाएगा अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अ मैटर ऑफ कंसर्न मतलब चिंता के विषय होता है, और अ किंग ऑफ बॉरन डिसीज बीमारी, और इसके बाद में मिजरेबल दुखित, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका सही होगा। सी नंबर दिया गया, सिनोनिम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अबंडन का सिनोनिम्स क्या होता है? अबंडन मतलब होता है छोड़ना, तो ये हो जाएगा गिव अप मतलब त्यागना। रिसीव मतलब प्राप्त करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना, एडॉप्ट मतलब अपनाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, इसका हीवन का मतलब भी होता है स्वर्ग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। हेल मतलब नरक, मृत मतलब खुशी, फॉल मतलब गिरना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डी नंबर दिया गया है, इफ आई वाज यू आई वुड पनिश हिम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें गलती आपको फाइंड करनी है। तो जहां पर कंपल्सन शो किया जाए तो वाज को हटा देते हैं, उसकी जगह पर लगाते हैं वर। अगर यहाँ पर हम वर का यूज कर देते हैं तो सही हो जाएगा, तो इसमें वाज में गलती है। ये आपका फॉर्मूला भी लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद दिया गया है एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रेगुलर का एंटोनिम्स क्या होता है? नियमित होता है, तो अनियमित हो जाएगा, यानी कि इरेगुलर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका सही होगा। पंक्चुअल मतलब समयनिष्ठ, केयरफुल मतलब सावधान, और डल मतलब सुस्त। फिर दिया गया है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, तो यहाँ पर पनिशमेंट हो जाएगा, सजा इसका उल्टा। प्राइज मतलब भी इनाम होता है, गिफ्ट मतलब उपहार, हेल मतलब नरक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मैडम सेड मदर यू हैव ट्राइड मच, प्लीज टेक रेस्ट नाउ, तो इसको कैसे बदलेंगे? सिंपल सेंटेंस है, तो मैडम का मैडम, और सेड को हटाएंगे, टोड लगाएंगे, मदर लिखेंगे, यहाँ पर डेट लगाएंगे, उसके बाद यू को मदर से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। हैव का पास्ट में हैड, ट्राइड मच, उसके बाद में फुल स्टॉप है, फिर लिखेंगे अगला सेंटेंस है, तो शी शुड टेक रेस्ट, और देन यहाँ पर हम प्लीज को हटाएंगे, तो यहाँ पर वैसे तो आपका यू आर रिक्वेस्टेड लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे शी शुड, और उसके बाद में टेक रेस्ट, सिंपल सेंटेंस का हम यूज करके इसको बनाएंगे, और नाउ का देन हो जाएगा। अलास आई एम अनडन सेड कमला इन सैड टोन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमला एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी वाज अनडन। इस तरह से आपको इसमें कर लेना है। जब भी इस तरह से आए तो सैड को हम हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे? अलास वगैरह आए तो एक्सक्लेम्ड विद सारो का यूज करते हैं। इसमें और भी यूज कर सकते हैं, इन सैड टून भी यहाँ पर लगा सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। ये कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, प्लीज टेल मी। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। इस तरह से आपका इसका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। आई सा अ मैन
was lying by the roadside, he was dead. सिंपल बनाना है तो ये हो जाएगा I saw a dead man and lying by the roadside. फिर है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड. ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट इनकम्प्लीट द ही कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. तो इसका अर्थ मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, नेगेटिव भी बन जाना चाहिए. तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट इनकम्प्लीट द ऑन द वर्क. यहाँ पर द एक हटा देना है. ही डिड नॉट कंप्लीट ऑन द, इसमें हो जाएगा ही डिड नॉट इनकम्प्लीट द वर्क ऑन द टाइम. ये आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ पर मिसिंग हुआ है. व्हाट अ लेजी बॉय यू आर. असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेंगे? यू आर अ वेरी लेजी बॉय. करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. करेक्ट करना सेंटेंस को तो कैसे करेंगे? फादर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज टू सन. अमंग जहां पर दो लोगों के बीच की बात हो वहां पर अमंग नहीं बिटवीन का यूज करेंगे, तो यहाँ अमंग की जगह पर बिटवीन लगाना है. शी हैज नो क्लॉथ टू वेयर. तो ये हो जाएगा शी डज नॉट हैव एनी क्लॉथ टू वेयर. इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड पास. तो ये हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड. क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी हमें पास्ट में करना जरूरी है. फिर अगला सेंटेंस क्या है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं. द पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर हैड कम. तो इसका हो जाएगा द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम. फिर है इसमें आपको वर्ड दिए गए हैं कंफ्यूज वर्ड, इनमें से आपको मीनिंग क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, वाक्य में आपको प्रयोग करना है. वेट मतलब होता है रुको, प्रतीक्षा करना. वेट मतलब भार. एसेंट मतलब होता है आरोहण, और एसेंट मतलब सहमत भी हो जाता है. फिर स्टोरी दी गई है, ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है. बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी. एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा. बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे. उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिया और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए. जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे. अब देखो इसकी इंग्लिश क्या है. Everyone is well acquainted with the name of Guru Nanak. As a child, he was not interested in reading and writing and playing. One day, his father gave him 10 rupees and asked him to bring some essential from the market. On the way the market, he met some sadhus who were very hungry. He spent all the money on feeding the sadhus and returned home without buying anything. When his father came to know about it, he did not say anything to Guru Nanak, but he thought that in the future his son would become such a great man whom everyone would respect. तो इस तरह से आपकी लेसन कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल